नमस्कार, आपके चैनल एकेडमिक फ़कीर में आपका स्वागत है। आपने सूफ़ीवाद के बारे में तो सुना होगा। हाँ, वही सूफ़ीवाद जिसका संगीत आप बॉलीवुड में सुनते हैं, कोक स्टूडियो में सुनते हैं। आज इस वीडियो में हम सूफ़ीवाद के बारे में किसी विशेषज्ञ या फिर किसी अध्यापक से चर्चा नहीं करेंगे। हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे सूफ़ीवाद के बारे में जो इस सिलसिला में रुचि रखते हैं। तो नमस्ते अंकल, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप ये बताइए कि आप सूफ़ीवाद से क्या समझते हैं? सूफ़ीवाद एक्चुअली एक बहुत अच्छा मार्ग है ये, और ये अध्यात्म के ओर जाने और ईश्वर के नज़दीक पहुंचाने का ये सबसे आखिरी मार्ग होता है सूफ़ीवाद का। अगर आप इस मार्ग पे अगर चलते हैं, और चलना तो आसान नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे लूँ कि जैसे दूध में ही सब कुछ है, लेकिन आप उसका जब हर प्रकार से जब उसका यूज़ करते हैं तो उसी में से आपको घी भी मिलता है, छाछ भी मिलता है, पनीर भी मिलता है। जब उसका हम यूटिलाइज़ करते हैं अलग अलग तरीके से, तो सूफ़ीवाद का भी मार्ग उसी प्रकार से है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़ुबान ईश्वर की ज़ुबान हो, तो आपको इस मार्ग को अपनाना होगा और इस मार्ग पे चलना होगा। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके अंदर में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और इस मार्ग में जब इंसान चल पड़ता है तो ये इतना मतलब कि मज़ेदार जिसको कहते हैं, कि जिस तरीके से हम लोग शहद जब खाते हैं तो कितना मीठा होता है, तो सूफ़ीवाद का मार्ग ऐसा ही मार्ग है। इसके लिए आपको अच्छे गुरु की तलाश करनी होगी, और वो जब उस गुरु जब आपको रस पिलाएगा तो आपको वाकई सूफ़ीवाद और ये मार्ग के बारे में समझ में आएगा कि आज तक हम लोग जिस मार्ग पे चल रहे थे वो मार्ग और ये मार्ग में कितना डिफरेंस है, और कामयाबी का मार्ग है तो सूफ़ी का मार्ग है। अच्छा, ये बताइए कि आपका सूफियों से या सूफीवाद से सामना कैसे हुआ था? किताब से, संगीत से, या फिर किसी इंसान के माध्यम से? ये सूफीवाद का तो मैं जो प्रभावित हुआ तो इंसान से ही प्रभावित हुआ था। उसके बाद में ऑल ऑफ सडन संगीत के माध्यम से भी हमारी जो है अंदर आत्मा जिसको कहते हैं, उसके अंदर में एक अलग प्रकाश आया। और जब अंदर आत्मा में जब बहुत से संगीत में ऐसी बातें थी और बातें हैं आज भी, इसको समझने के लिए इंसान के अंदर में बहुत ज्ञान की ज़रूरत है। साधारण आदमी के लिए उतना आसान नहीं है, उसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है। और आप में अगर ज्ञान है तो बहुत से संगीत के अंदर में भी इतनी प्रेरणा है कि आप सूफ़ीवाद मार्ग से आप बहुत कुछ पा सकते हैं और बहुत नियर जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप ईश्वर के बहुत करीब चले जाएंगे सूफ़ीवाद के ही मार्ग से, अन्यथा कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। अच्छा, आपने कहा कि ये गुरु शिष्य सिलसिला है, तो कोई व्यक्ति अगर इस मार्ग में चलना चाहेगा तो वो कैसे समझेगा कि उसका गुरु कौन है? इसके लिए आपको तलाश करना है। जैसे कोई भी विद्यार्थी नामांकन लेने के लिए ऑल ऑफ सडन प्रयास करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है, कहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, कहाँ अच्छे टीचर्स हैं, जी, तब वो स्टूडेंट वहाँ तक पहुँचता है। तो इस लाइन में भी जब अपनी आप जिज्ञासा जिसको कहते हैं, विश जिसको कहते हैं, जब आप उस चीज़ की जिज्ञासा करेंगे तो फिर उसके भी मार्ग खुलते हैं, और आपको कहीं ना कहीं आपके लिए वो रास्ता आसान होगा और वहाँ आप पहुँच जाएंगे। बशर्ते कि कुरियस होना हो, आपकी आत्मा के अंदर में वो कुरियस हो। कुरियस का अर्थ? कुरियस का अर्थ
क्यूरियस का अर्थ हो गया मैं जिज्ञासा हूँ, इच्छुक हूँ। क्यूरियस। Curious। अच्छा अच्छा अच्छा। कि मुझे एक अच्छे गुरु मिल जाए। जिस तरीके से आपने ऑटोबायोग्राफी गौतम बुद्ध का भी पढ़ा होगा हाँ 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 हाँ। कि उनके माता पिता ने उनको अपने सांसारिक ज्ञान में लगाने के लिए शादी तक कर दिए थे यशोदा से, हाँ 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 लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं माना। हाँ हाँ तो रात के अंधेरे में वो वाइफ उनकी सोई हुई, बच्चे सोए हुए, हाँ 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 उनके एक पुत्र भी थे, शायद सिद्धार्थ नाम था उनका, हाँ 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 और केवल की प्राप्ति में निकल गए। हाँ 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 उनके पिता ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन बोला कि नहीं, हमारी ये मार्ग है। और फिर वो उन्होंने इतना अपने विलीन हो गए कि वहाँ नर्तकियों की एक दल क्रॉस की, तो उसके आवाज़ थी उसके संगीत में कि वीणा के तार को इतना ना खींचें कि वो टूट जाए, इतना ढीली भी ना छोड़ें कि उससे आवाज़ ना आए। मतलब मध्यम मार्ग में। तब फिर उसके गुरु ने बताया कि इसका अर्थ ये है कि आप जो बिल्कुल आपने बिल्कुल उपवास रखा है वो मतलब नहीं है। आप खान पान भी रखो, उसमें प्रेरणा थी उनकी, और नर्तकियों के दल के द्वारा ही मैसेज आया था। मैसेज में बहुत कुछ छिपा हुआ था। और मैसेज कहाँ से आया था? तब फिर वो जाकर बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उनको केवल की प्राप्ति है। राइट 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 राइट। तो क्या आप बुद्ध को भी एक प्रकार का सूफी मानते हैं? ऑफ कोर्स, कबीरदास, उनकी तो खैर उनके व्यक्तित्व का आई हैव नो वर्ड्स फॉर प्रेज। उन्होंने अपने दोहा के अंदर में इंसान को कोई ऐसी भी चीज़ उन्होंने बचा के नहीं रखा है जो आप उस मार्ग तक नहीं पहुंच सकते, या फिर आप कितनी, जिसको ठेठ लफ्जों में कहते हैं भूल भुलैया में आप पड़े हुए हो, उन्होंने सब पटाक्षेप कर दिया, क्लियर कर दिया उन्होंने। सुमिरन कब करना है, कैसे करना है, कितना धन कमाना है, बुरा ढूंढने से पहले खुद को ढूंढना है। तो आज भी उनके दोहों को अगर कोई स्मरण कर ले कंटिन्यूअसली, तो हमको लगता है कि उनके अंदर में, उस बंदे के अंदर में कोई ऐसी भी कमी नहीं होगी कि जो उसका पहुंच ईश्वर तक हो सकता है, अगर उनके दोहे का स्मरण किया जाए। आज भी उनकी दोहे आप देखते होंगे मंदिरों में लाउड स्पीकरों से बजती है। किस चीज़ के लिए? आपके मोरल को हाई करने के लिए, जी जी जी, आपके हम को ख़त्म करने के लिए, आप में प्रेम जगाने के लिए। और सूफीवाद का सबसे अहम जो मैसेज है वो है आपको प्रेम की जननी है, प्रेम को बहुत बढ़ाना है, हम को बिल्कुल हटाना है। और सूफीवाद के चलते ही आज संसार जो टिका है या संसार जो बचा है वो सूफीवाद का ही देन है। इस मार्ग के बारे में आपको कब पता लगा, किस उम्र में? ऐसे तो जहाँ तक ज्ञान की बात है, बहुत सारी ज्ञान की बात जो होती है, एक बात आप अक्सर सुनते होंगे कि ये गॉड गिफ्ट, ये गॉड गिफ्ट है। ये शब्द आता है, लेकिन लोग इस पर कभी मंथन नहीं करता है कि ये शब्द आया कहाँ से और लोग इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं। ये लगा तो गॉड गिफ्ट है, ये प्लेयर तो गॉड गिफ्ट है, ये शॉट मारता है गॉड गिफ्ट है, वो इसकी हैंड राइटिंग है, ये तो गॉड गिफ्ट है। तो आप जान लीजिए कि कुछ ज्ञान आपको गॉड गिफ्ट जो आपके अंदर दे ही करके भेजा जाता है, और उसी से जो है ना संसार में दार्शनिक, फिलोसफर सब पैदा होते हैं। और इस दुनिया को अच्छाई बनाए रखने के लिए, दुनिया के अंदर में अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हर लोगों के अंदर में इसका मैसेज टू मैसेज जाता है। और इस तरीके से ये ज्ञान मेरे अंदर में भी आया। और फिर हमारे जो है बहुत से ज्ञान तो ऐसा है कि जिसको बोलते हैं कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड है। फिर बहुत से जो है हमारे गुरु जो हैं उनके सोहबत में रहने से, फिर बहुत सी अपने अध्ययन से, बहुत से अपने अमल से, कि आप नेक अमल करें तो और भी आप में ज्ञान जो है बढ़ते चला जाएगा, और ज्ञान आप में इतनी विकसित हो जाएगी कि आप अच्छे बुरे का सारी चीज़ का निर्णायक बन जाइएगा। अच्छा, इस मार्ग को जानने से पहले आपके लिए धर्म क्या था? सूफीवाद को जानने के लिए जो हम जानने से पहले हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक मेरा मानना, आप ये सवाल व्यक्तिगत हम पे जब आती है, तो
मैंने ये देखा है कि रिलीजन के हिसाब से या धर्म की जो बात आती है तो इंसानियत बहुत बड़ी जो है धर्म होता है। क्योंकि एक बार कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे ही पास एक बड़े वरिष्ठ अर्ली मॉर्निंग में एक ब्राह्मण आए और आने के बाद में उन्होंने कुछ व्याख्या किया। तो हम बोले कि सर ऐसा है कि आपका तो मैं जो है एक वर्षों से मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आज सर आपने 2 बात हमसे कही है, लेकिन मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ, इसका उत्तर आप हमें दें। तो उन्होंने हमसे कहा कुछ इसी रूप में कि मनुष्य में ये कुलीन है, इसका स्थान ऊपर है, ये थोड़ा सा ये है, उसका स्थान नीचे है। तो हमने बोला कि सर ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मेरे मस्तिष्क में 2 बातें हैं, उसको आप क्लियर करें। चूँकि आप ज्ञानी पुरुष हैं, हम लोग आपकी अपेक्षा कम ज्ञानी हैं, लेकिन मेरे 2 प्रश्न का आप उत्तर दे दें सर। उन्होंने हमसे यही सवाल किया कि सर अच्छा है कि आपके फैमिली में किसी भी मेंबर का बहुत तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो डॉक्टर ने कह दिया है कि इसको इमीडिएटली बी नेगेटिव या बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है जी, और एट ए टाइम आपको लाना है। और उस समय सर आपके जो है ख़ानदान में या आपके दोस्त में, मित्रों में उपलब्ध नहीं था। वहाँ पे एक वो जाति जिसको आप लोग नीच जाति कहते हैं, वो आपको देने के लिए तैयार है कि मेरा ब्लड ले ले। तो आप उस ब्लड को लेने से इनकार करेंगे या इकरार करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई जीवन रक्षा की बात है, मैं तो उसको ले लूँगा जी। फिर मैंने दूसरा सवाल कहा कि सर आप तजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सुबह सुबह वही नीच जाति आ गई आपके पास में, 1000 रुपये का सामान ले लिया और वो पैसा पेमेंट किया, तो क्या आप उसके पैसा के लिए अलग गल्ला रखते हैं या सर जो आपने गल्ला बनाया उसी में आप डालेंगे? तब उन्होंने हमारी इस बात का रिप्लाई, तो अब देखें क्या अर्थ है, क्या वो हाथ जोड़ के बोला कि महाप्रभु आप तो बहुत महान हैं, और वो हाथ जोड़कर आगे निकल गए हमसे और बोले कि विशेष क्या बात करें, वो आगे निकल गए हमसे। तो हमें लगा कि कहीं न कहीं इंसानियत जो है सबसे बड़ी धर्म है और सारे लोग एक हैं। मतलब आप में पहले से ही एकता का एक भाव था, इंसानियत को आप तवज्जो देते थे, जिस वजह से आप सूफीवाद के प्रति आप आकर्षित होते चले गए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और इसका मैसेज अब ये बिल्कुल सही है। और सूफीवाद के अंदर में जो भी अगर अग्रसर होते हैं तब उनको रियलिटी समझ में आता है कि आज तक हमने अपनी हमारी लिविंग कैसी थी, हम प्रॉपर वे में चल रहे थे। जब इसके अंदर में कोई भी बंदा अगर आता है, क्योंकि इसके अंदर में है कि आपको जानकर कोई भी गलती नहीं करनी है, और अगर आपने गलती कर दिया तो आपको मौका है, एक मौका मिलता है, यहाँ से आपको उस गलती को मानना है, अगेन नहीं करना है। एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा मार्ग है कि और वो भी जान कर नहीं, अनजान में अगर गलती होती है, अनजान में हो गई तो एक मौका है कि अगेन नहीं करूँगा मैं। जी। तो आज जो ध्रुवीकरण के दौर में आपको लगता है सूफियों का सोच टिक पाएगा? हाँ, आज तो ध्रुवीकरण के जो दौर की बात आपने कहा है ना, और ऑफ कोर्स, लेकिन आज उसी का आज फल है कि जिसके चलते आज जो है ना सहमति बनी हुई है और सहमति बन जाती है। हाँ, इस चीज़ को बिल्कुल सत्य मान के चलेंगे, क्योंकि दैनिक जीवन में देखते हैं कि उसके ऊपर चलने वाले, उस पे चलने वाले, उसको मानने वाले, उस मार्ग पे बिल्कुल चलने वाले ही समाज में एकता बिल्कुल बनाए हुए। उन्हीं के चलते समाज फल फूल भी रहा, और बहुत प्रयास होने के बावजूद जो हमारे असामाजिक लोग हैं वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि अध्यात्म में चलने वाले और सूफीवाद को मानने वाले ही जो है समाज में आज जो है बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल
बनाए हुए हैं, खूबसूरती बनाए हुए हैं। और डे बाय डे हमारे यहाँ जो हमारा देश है, बहुत तीव्र गति से लोगों की संख्या बढ़ रही है सूफीवाद की तरफ। उनके संगीत की आयोजन हो रही है पहले से बहुत ज़्यादा। आज मैं देखता हूँ कि अर्ली बहुत लोग श्रद्धा से, और जब उनकी महफिल होती है और लोग जब अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, और कई कलाकार का आप नाम जानते भी हैं जो सूफीवाद के गाने के लिए काफ़ी मशहूर हैं जी जी। और उनकी एक झलक पाने के लिए उनके नाम नुसरत फ़तेह अली ख़ान वगैरह ऐसे कई नाम हैं जो उन्होंने जो संगीत गाया है, जिसको लोग सुन करके ही जो समझते हैं कि इसका मकसद क्या है, इस नज़म का मकसद क्या है और उसकी रियलिटी क्या है। कथावाचक कथा की तरह बोलते हैं, लेकिन जो संगीत होता है सिर्फ वो मैजिक से टच होता है जो आपके कॉन्शस के अंदर में, ज़मीर के अंदर में एक रोशनी डालता है। अब आपके ज़मीर को वो साफ करता है और लोग उसके तरफ जो उसके अर्थ को समझ रहे हैं उनको फिर वो इतना मीठा लगता है कि उसमें मुग्ध हो जाते हैं वो। तो कव्वाली क्या सिर्फ एक प्रार्थना है, इबादत करने का ज़रिया है, या फिर उससे ज़्यादा कुछ? ज़्यादा कुछ है। अगर आप उसको सुनते हैं तो एक तो आप बहुत ज्ञान भी मिलती है और उसमें आप बहुत कुछ से राहत भी है। जैसे आप डिप्रेस्ड हैं या एजिटेशन में हैं तो समझिए कि वो बहुत बड़ा मेडिसिन का भी काम करता है। राइट। तो आपको लगता है कि आज के दौर में प्रेम, जो कि सूफ़ी सिखाते हैं हमें प्रेम करना, तो क्या आज के दौर में प्रेम एक विद्रोह का प्रतीक हो सकता है? नहीं सागर साहब, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है, हमें लगता है कि अगर इस चीज़ को हर मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये प्रेम की भाषा और प्रेम हर लोग पसंद करते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसको कंपलसरी कर लें तो हमको लगता है कि समाज में चारों ओर खुशहाली आ जाएगी। अगर इस पर मंथन किया जाए, इस पे प्रेरणा दिया जाए, इस पे लोग को प्रेरित किया जाए और इसके प्रति मेहनत करना चाहिए कि हर हाल में प्रेम जो है बना रहे, प्रेम कभी टूटने न पाए। तो इससे परिवार में भी बड़ी खुशहाली, समाज में भी खुशहाली। आज जब समाज बनता है तो इससे फिर आगे समझिए कि पूरा देश में भी खुशहाली रहेगी। तो आज जो प्रेम शब्द, प्रेम जो भाषा वो ईश्वर का है। प्रेम जो भाषा है हर दार्शनिक का है, हर बुजुर्ग का है प्रेम। बिल्कुल। और ये जो नफ़रत है, कला है, ये तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि आप कहीं भी आप देख लीजिए, सूफीवाद का कोई अगर कॉन्फ्रेंस हो रहा है या कोई कथा चल रहा है, अगर महीनों, 2 महीना, 6 महीना तो उसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, कोई रुकवा नहीं सकता है। लेकिन आज कहीं अगर वही चीज़ विद्रोह में बदल जाता है या 2 दिन कहीं दंगा हो जाता है तो वो चीज़ गलत होने के लिए कितनी चीज़ें उसको रोकने के लिए सरकार जो है वहाँ फोर्स भेज देती है। शांति दूसरे का मार्ग होता है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो सब चीज़ें गलत है जो आत्मा पसंद नहीं करता है। लेकिन आप कहीं सूफीवाद की महफिल लगा दें, सालों साल लगा दें, संगीत का आयोजन है, आज ये कथा का आयोजन है, आज अच्छे स्पीच की आयोजन है, आज अच्छे गुरु की आयोजन है, तो सालों साल चलता है तो लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से कुछ सीख करके आते हैं। तो इससे तो स्पष्ट हो गया आपको कि ऐसे बहुत सूफ़ी हैं, रह चुके हैं इतिहास में, जो सत्ता को सवाल किए हैं। निज़ामुद्दीन औलिया के पास भी जो है, जो आए हैं वो उन्हें परेशान किए हैं, तो उन्होंने कहा दिल्ली दूरस्त, दिल्ली दूरस्त, दिल्ली दूरस्त। तो सत्ता से कभी डरते नहीं थे सूफी जी, वो हमेशा सत्ता से सवाल करते थे, आईना दिखाते थे सत्ता को। तो उसी संदर्भ में मैंने ये सवाल पूछा था, क्या सूफीवाद एक, या सूफियों का जो विचार है
वो प्रतिरोध का एक रूप हो सकता है कि? ये बहुत कीमती सवाल है और इसके पीछे बहुत ज्ञान की बातें छिपी हुई है। और कहने का तात्पर्य ये होता है कि समुद्र में बहुत मोती है, लेकिन उसको पाता कौन है? जो गोता लगाता है। जैसे याद है कल्पना या यथार्थ, मैंने एक पढ़ा था, कामता प्रसाद सिंह काम या कोई लेखक थे, मैं भी थोड़ा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ चूँकि 6 में मैंने पढ़ा था। तो कल्पना यथार्थ में अंतर बताया गया था कि लेखक जो है दरिया के किनारे बैठा हुआ है और कल्पना कर रहा है और वो सारे मोती को कंकड़ समझकर फेंकते चला जा रहा है। कल्पना में खोया हुआ है वो, और सारे जितने भी उसके आसपास में हीरे जवाहर थे वो एक एक करके फेंकते जा रहा है कल्पना में। लेकिन जब एक उसके हाथ में आती है तो अचानक उसकी निगाह पड़ती है कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। तब वो उसको रोकता है और उसको बचाता है, करिए मैंने तो कल्पना में बहुत कुछ खो दिया। अगर मैं सही में अगर मैं होशियारी करता तो सारे लाल को तो मैंने फेंक दिया समुद्र में, केवल एक ही बचा। बहुत पछताता है वो। तो सूफीइज़्म जो है, सूफीवाद जो है, एक्चुअली यही चीज़ है। लोग बहुत कम लोग हैं, लोग जो है ना इसी तरीके से लाइफ को खो देते हैं, लेकिन जब इस मार्ग में आते हैं ना तब पता चलता है हो असल तो ये था, हमने तो इतना दिन यूं ही बर्बाद कर दिया। और जहाँ तक रह गई तो वो जो सूफी होते हैं उनको सत्ता की मतलब नहीं होती, सत्ता वाले वहाँ जा सकते हैं। वो जो उनको सत्ता से क्या मतलब। नहीं, आजकल तो हम लोग ऐसे दौर में रहते हैं जो खुद को बाबा, स्वामी और ना जाने क्या क्या कहते हैं। वो तो देखते हैं सत्ता के साथ घूमते फिरते हैं, अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। तो सूफी क्यों नहीं जाते हैं ये सब करने के लिए? जी, चूँकि ये जो आपने कहा कि अनुष्ठान करते हैं या घूमते हैं, तो आप प्रचार करते हैं, राजनीतिक दल का प्रचार भी कर रहे हैं। तो आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं और पत्रकारिता करना कोई छोटी बात नहीं होती है। ये इंटेलेक्चुएंसी है और ऐसे लोग कभी भी सूफी कहला नहीं सकते। नेवर नेवर नेवर। ये तो जैसे आप मैथ में पावर क्यू कर दें, वो जो होते हैं हम लोग, एक शादी रहमतुल्लाह अलैह का हमारे एक बहुत बड़े सूफ़ी, उन्हीं का एक लिखी हुई बात है कि मुस्त आँख का खुद बोयद ना क्या तार बोयद। उनका कहना है, फारसी में है, फारसी में है उनकी लिखी किताबें। जी। और उनकी जो किताबें 2 लिखी हुई है, गुलिस्तां बोस्तां, उस किताब की दावा यह है कि जो उस किताब को पढ़ लेगा, अध्ययन कर लेगा, या तो बादशाह बनेगा या फ़कीर बनेगा। इस किताब की वो दावा है। उनकी किताब गुलिस्तां और बोस्तां आप सर्च करके देखेंगे तो पता चलेगी। शादी रहमतुल्लाह अलैह किताब, उन्हीं की किताबों में ये फ़ारसी में मुस्तास्ते खुद बोयद ना कतार बोयद, जो विशेषता वाली चीज़ होगी उसकी खूबी खुद ब खुद स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, ना कि किसी के कहने से। जैसे आपसे कोई कह दे फलां सर्जन बहुत अच्छा है, 20 आदमी कह दिए जी, लेकिन एक अगर वो रियली अच्छा है तो प्रसिद्धि उसको ऑटोमेटिक मिलती है। तो कहते हैं कि जो अच्छी इतर होगी वो उसकी स्मेल बता देती है, ना कि बेचने वाले के कहने से। तो आज के डेट में वो तो सूफी है ही नहीं जो सत्ता को दिख रहा, अनुष्ठान करा रहे हैं, मजमा लगा रहे हैं, वो नेवर हो नहीं सकता। उनका मार्ग ही अलग होता है। उनकी मार्ग है, उस मार्ग का मैं आपसे क्या बताऊं। उस मार्ग पे चलने वाले की बात और सत्ता को जो उन्होंने चैलेंज किया एक ज़माने में, वो सब बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। और आपको भी पता है कि हकीकत को सामना करना और हकीकत को स्वीकार करना
और इंसान अपनी गलती को मानना ये बहुत टफ चीज़ है। वो इंसान बहुत अजीम है जो अपने गलती को मान ले। हमको त्याग, पहले तो हमको पूरा त्याग देना होगा। जब आप हमको त्यागेंगे तब सूफीवाद का मार्ग पे आपको आना पड़ेगा। और उसको त्यागने में आप जान ही रहेंगे क्या क्या चीज़ का त्याग करना होगा। हम बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब तक आप में हम जाएगी नहीं तब तक आप इस ज्ञान के करीब नहीं आ सकते। क्योंकि एग्जाम्पल भरा पड़ा हुआ है हम की त्याग के लिए। जैसे भुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के भी आप जीवनी पढ़ेंगे तो उनको भी हम कि त्याग में कितना मेहनत करना पड़ा, तब जाके केवल की प्राप्ति हुई। अच्छा, ये फना फिल्ला के बारे में आप कुछ बता सकेंगे? ये फना फिल्ला होता क्या है? फना फिल्ला क्या वो एक चेतना का स्तर है, क्या एक नज़रिया है? एक नज़रिया कहिए आप सिर्फ लगेगा कि वो नहीं है, लेकिन वो है। उनका एक अलग मार्ग है। अगर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी बात निकल जाएगी। हाँ, उसको हम लोग फिर किसी और एपिसोड में उसको पक्का विस्तार से रखेंगे। पक्का। एक आखिरी सवाल आपसे जी, मैं पूछूंगा, ये मार्ग आपसे हर रोज़ क्या सवाल पूछता है? हाँ, ये मार्ग हर रोज़ एक सवाल एक ही करता है कि यू बिकेम कंप्लीट ए गुड मैन immediately. Are you a good man today or not? Yeah. If not, then become a good man immediately. ये सवाल। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, a lot of thanks. थैंक यू।